नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलाना व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। आज का उन्वान है अखलाक़ हसना। बुज़ुर्गान मोहतरम, जब हम अपने मुआशरे को देखते हैं और अपनी ज़िंदगियों का जायज़ा लेते हैं तो हमें पता चलता है कि आज हमारा मुआशरा और हमारी ज़िंदगियाँ अखलाक़ हसना, इस्लामी अक़दार व रिवायात से आरी और ख़ाली हैं। आज हम इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन और सक़ाफ़त से दूर होते हुए जा रहे हैं। हम लोगों ने अग़यार के तौर व तरीक़ों और दूसरों की तहज़ीब को अपना लिया और इख्तियार कर लिया। उनके तौर व तरीक़ों और तहज़ीब को इख्तियार करने पर हम फ़ख्र महसूस करते हैं और इसको हम बाइस इज़्ज़त और बाइस मसर्रत तसव्वुर करते हैं, जबकि हमारा ये तसव्वुर और ये ख़याल बिल्कुल गलत है। इसलिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम। जो आदमी जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करता है उसका शुमार उसी कौम में से होता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पाक को एक तरफ रखिए और फिर अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लीजिए। अखलाक की अहमियत और फ़जीलत के सिलसिले में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक। कि मकारिम अखलाक की तकमील के लिए मुझे मबूस किया गया, भेजा गया। वैसे तो जितने भी अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए तमाम ही अखलाक से आरास्ता पैरास्ता थे, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक के सिलसिले में भी तकमीली शान थी। एक हदीस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन मेरी नज़दीकी और मेरा क़ुर्ब उस शख्स को नसीब होगा जो अच्छे अखलाक से आरास्ता पैरास्ता होगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कमाल ईमान की अलामत और मेयार हुस्न अखलाक से आरास्ता और पैरास्ता होना है। और जब आदमी अच्छे अखलाक से आरास्ता पैरास्ता हो जाता है तो फिर सही माना में वो मुसलमान बन जाता है, मोमिन हो जाता है। मुसलमान जिसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान वो है कि उसकी ज़बान से, उसके हाथ से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। और मोमिन वो होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिन चीज़ों से मना फरमा दिया, जिन चीज़ों से रोक दिया, जो ममनुआत शरिया से हैं, मुहर्रमात शरिया से हैं, आदमी उनसे बाद आ जाए, रुक जाए तो वो शख्स पक्का और सच्चा मुसलमान हो जाता है, मोमिन बन जाता है। अगर हम दुनिया की तारीख़ पर नज़र डालें
तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि दुनिया के अंदर इस्लाम जो इतनी सूरत के साथ, इतनी तेज़ी के साथ फैला, इसकी बुनियादी वजह अखलाक ही था। हज़रात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना को देखा और ईमान कबूल कर लिया। लोगों ने सहाबा से मुलाकातें की, उनकी तहज़ीब और तमद्दुन को देखा, उनके अखलाक से मुतासिर हुए और इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन आज ख़ास तौर पर हम लोग इस्लामी अक़दार और रिवायात से, इस्लामी तहज़ीब और तमद्दुन और सकाफ़त से, अखलाक हसना से कोसों दूर होते हुए जा रहे हैं, जिसकी वजह से दीगर अक़वाम व मिलल बजाय हमसे मोहब्बत करने के हमसे नफ़रत कर रही है, हमको अपना दुश्मन तस्वुर करती है। अगर आज हम अपने घरेलू ज़िंदगी का जायज़ा लें तो हमारी घरेलू ज़िंदगी के अंदर भी अखलाक नाम की कोई चीज़ नहीं। हम अपने घरों में अपनी माँ का, अपनी बहन का, अपने भाइयों का, अपने वालिद का एहतराम नहीं करते, उनकी इज़्ज़त नहीं करते, अपने बड़ों का सम्मान नहीं करते, उनकी इताअत और खिदमत नहीं करते। और अगर हम अपनी सड़क की ज़िंदगियों का जायज़ा लें तो हमारी सूरत हाल ये है कि अगर सड़क के किनारे पर बुज़ुर्ग लोग खड़े हुए हों, सड़क को पार करना चाहते हों, तो हम उनको इतना मौका नहीं देते कि वो सही तरीके से सड़क को पार कर सकें। अगर कोई आदमी हमारे पीछे आ रहा है, वो हमसे साइड मांग रहा है, तो हम साइड देने के लिए तैयार नहीं। अगर हम किसी सवारी पर जा रहे हैं तो इतनी तेज़ी के साथ सवारी को चलाते हैं कि रास्ते पर चलने वाला वो हमसे बचता है, कहीं उसको हमसे नुकसान ना पहुंच जाए। अगर हम रवाबित की ज़िंदगी को देखें, इबलाग की ज़िंदगी को देखें, तो हम फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, नेट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारी इन चीज़ों पर अच्छाइयों के बजाय मुक़ल्लदात हैं, गालियाँ हैं, फहश बातें हैं, जिन चीज़ों को देखकर लोग ये समझते हैं कि शायद यही इस्लाम है। अगर यही इस्लाम है तो हमें ऐसे इस्लाम की ज़रूरत नहीं। आज दुनिया के अंदर जो लोग इस्लाम से नफ़रत कर रहे हैं, हकीकत ये है कि उनके पास सही इस्लाम की तालीम नहीं पहुंची। उन्होंने हमारे अमाल, हमारे किरदार को देखा और इसी को इस्लाम समझ बैठे, जिसकी वजह से वो इस्लाम के भी मुखालिफ, कुरान के भी मुखालिफ और हमारे भी मुखालिफ। हज़रात उलमा फरमाते हैं कि अगर कोई आदमी अपने अंदर अखलाक हसना पैदा करना चाहता है तो 3 चीज़ों को इख्तियार कर ले, वह अखलाक हसना से आरास्ता पैरास्ता हो जाएगा। नंबर 1, वो ईसार को इख्तियार करे। ईसार को इख्तियार करने का मतलब ये है कि वो दूसरों को आगे बढ़ाए, अपनी ज़रूरत को रोककर दूसरों की ज़रूरत को पूरा करे। जैसा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रात सहाबाए किराम के बारे में मिलता है कि अगर किसी ने उनसे आकर सवाल कर लिया और कोई ज़रूरत की चीज़ उनके पास रखी हुई थी और ख़ुद उनको ज़रूरत थी, तो उन्होंने अपनी ज़रूरत को मुअख्खर किया और दूसरों की ज़रूरत को पूरा किया। हज़ारों वाक़ियात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और हज़रात सहाबाए किराम के सिलसिले में मिल जाएंगे। एक रिवायत के अंदर आता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक औरत ने एक चादर दी, कहा कि अल्लाह के पैगंबर, मैं चाहती हूँ कि आप इस्तेमाल करें।
आप इस्तेमाल करके मजलिस में तशरीफ़ लाए, एक साइल ने सवाल कर लिया, अल्लाह के पैगम्बर ने फ़ौरन दे दी, जबकि अल्लाह के पैगम्बर वो चादर की ज़रूरत थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े पर जो साइल जाता कभी खाली हाथ वापस नहीं आता था। अल्लाह के पैगंबर के पास उस वक़्त वो चीज़ होती तो दे देते थे, वरना आप प्यार और मोहब्बत के साथ समझा देते थे। हज़रात सहाबा किराम की सीरत तय्यबा को पढ़िए, मुताला कीजिए, हज़ारों लाखों वाक़यात आपको इस तरह के मिल जाएंगे। और दूसरी चीज़, अगर हम अपने अंदर अखलाक हसना पैदा करना चाहते हैं तो वो है दूसरों का एहतराम, दूसरों की इज़्ज़त, दूसरों का वक़ार। दूसरों का एहतराम करेंगे, दूसरों की इज़्ज़त करेंगे, दूसरों को सम्मान देंगे तो हमारे अंदर अखलाक हसना पैदा होंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। जो हमारे छोटों पर रहम नहीं करता, शफ़क़त नहीं करता, हमारे बड़ों का एहतराम और इज़्ज़त नहीं करता, वो हम में से नहीं, यानी हमारे तरीक़े पर नहीं। इस हदीस पाक को एक तरफ रखिए और दूसरे अपनी ज़िंदगियों का जायज़ा लीजिए। हम बच्चों के साथ कितनी शफ़क़त करते हैं, कितने प्यार के साथ उनके साथ पेश आते हैं, उनके साथ में कितना रहम व करम का मामला करते हैं, और हम अपने बड़ों का कितना एहतराम करते हैं, कितनी इज़्ज़त करते हैं, कितना सम्मान उनको देते हैं। हमारी सूरत हाल तो ये है कि अगर बीवी में और माँ के अंदर झगड़ा पैदा हो जाए तो लोग माँ के मुकाबले पर बीवी को तरजीह देते हैं। दोस्तों में और बाप में झगड़ा हो जाए तो दोस्तों को तरजीह देते हैं और बाप को धक्के दिए जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि दूसरों का एहतराम करें, दूसरों की इज़्ज़त करें। और तीसरी चीज़, अगर हम उसको अपनाएंगे तो हमारे अंदर अखलाक हसना पैदा होंगे, और वो है कि दूसरों के बारे में अच्छा ख्याल करना, दूसरों के बारे में अच्छा सोचना, बदगुमानी से बचना, दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोचना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बदगुमानी से बचो, दूसरों के बारे में बुरा सोचने से बचो। इसलिए कि दूसरों के बारे में बुरा सोचना, बदगुमानी, ये बहुत बड़ा झूठ है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमानों के बारे में अच्छा गुमान रखना चाहिए, हमारे अफकार और नज़रियात अच्छे होने चाहिए। इसलिए कि अगर हम दूसरों के बारे में गलत सोचेंगे, बदगुमानी करेंगे, तो ये हमारे लिए दुनिया में भी तबाही का ज़रिया है और आखिरत में भी तबाही का ज़रिया है। दूसरों के बारे में बुरा सोचने से इंसान की राहत, इंसान का सुकून ख़त्म हो जाता है, और जब इंसान दूसरों के बारे में अच्छा सोचता है तो उसको राहत और सुकून हासिल होता है। इसलिए हमें चाहिए कि अगर हम अपने अंदर अखलाक हसना पैदा करना चाहते हैं तो इन 3 चीज़ों को इख्तियार करें। नंबर 1 ईसार, नंबर 2 दूसरों का एहतराम और सम्मान, और नंबर 3 दूसरों के बारे में बदगुमानी से बचना। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला भी मुझे अखलाक हसना इख्तियार करने और इन पर अमल करने की तौफीक मरहमत फ़रमाए, और आप हज़रात को भी इन चीज़ों पर अमल करने की तौफीक मरहमत फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।